फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। एक बॉक्स बना हुआ है जिसे वर्गाकार है, उसमें प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। इसका मतलब है ये सूचनात्मक है, ये कुछ दर्शा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सूचनात्मक चिन्ह बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अग्नि का शमन क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है, अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो जो अग्नि का शमन होता है वो होता है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। धूम्रपान, क्षरण, रेडियो सक्रियता या कंपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी एकदम सही है, रेडियो सक्रियता। निम्न में से भौतिक हानि क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कंपन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। जब कहीं पे आग लगता है और हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं तो वो एक मशीन लेकर आता है, तो उसका जो काम करने का तरीका होता है, सबसे पहले उस मशीन को वो खींचता है, फिर उसको निशाना लगा के दबा के फिर घुमाता है, यानी 4 का ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5A संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो चतुर्थ चरण। कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो डायगोनल कटिंग प्लायर, इसे हम साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी एकदम सही है। पिंसर का क्या उपयोग है। फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करने के लिए, छोटे व्यास के तार काटने के लिए, लकड़ी में से पिन तथा किल निकालने के लिए, या छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। पिंसर का जो उपयोग होता है वो लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो इसका जो नाम है इसे हम आवश्यक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। पीला होता है। जैसे जो भी बना रहता है ना, निषेधक हो गया, सूचनात्मक हो गया, आवश्यक हो गया, तो इसका जो पृष्ठभूमि होता है इसका कुछ रंग होता है, इसका जो पश्च भाग होता है इसका कुछ रंग होता है। वैसे ही सचेतक चिन्ह जो होता है उसका जो पश्च भाग का रंग होता है वो पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो हेलोजन प्रकार का जो अग्निशामक होता है उसे प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। ऐसी कौन सी विधि है, जैसे कि गोबर वगैरह होता है ना, तो ये सब का निपटाने का जो विधि होता है तो सबसे आसान, जिसमें ऊर्जा की खपत भी कम होती है और गर्मी जो अधिक पैदा करती है। तो जो भस्मीकरण होता है वो गर्मी अधिक पैदा करती है, और जो क्या कहते हैं ऊर्जा का बचत करता है वो पुनःचक्रण होता है। बट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गर्मी पैदा करती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भस्मीकरण। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ धुआं वगैरह होता है तो हम मास्क पहनते हैं ना, तो इसे ही हिंदी में बोला गया नाक कवच। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 13 है, BIS का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ BIS। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। सो मशीन चलित प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। भारी भार उठाने के लिए हम मशीन चलित प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। स्टार्विंग जो होता है ना वो जल का उपयोग होता है, उसे हम स्टार्विंग कहते हैं। तो आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, तो ऑप्शन ए है, अग्नि में ईंधन मिलाना।
ऑप्शन बी अग्नि से ईंधन अलग करना, ऑप्शन सी जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या ऑप्शन डी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी सही है, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, पीपीई का नाम क्या है? एक यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, इसे बोलते हैं हम पीपीई, और इसका जो उपयोग होता है ना वो हाथ स्क्रीन के लिए होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपशिष्ट निपटाना विधि कौन सी है जो बहुत सी ऊर्जा बचाती है? मैंने पहले ही बोला था, जो गर्मी पैदा करती है भस्मीकरण, जो ऊर्जा बचाती है वो पुनःचक्रण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? हम 2-4 विधि का यूज़ करते हैं, एक साल्वेस्टर होता है, एक शैफर होता है, फिर एक मुँह से मुँह श्वास विधि होता है। तो जब उसके पेट और छाती में चोट लगा रहता है तो हम साल्वेस्टर विधि का उपयोग करते हैं, जब उसके पीठ पे छाला होता है तो हम शैफर विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो हम साल्वेस्टर विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है सैफर्ड विधि, ऑप्शन बी मुंह से मुंह विधि, ऑप्शन सी मुंह से नाक विधि, ऑप्शन डी नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। साल्वेस्टर विधि को यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? ऑप्शन ए विद्युत नुकसान, ऑप्शन बी जैविक नुकसान, ऑप्शन सी शारीरिक खतरा, ऑप्शन डी मानसिक नुकसान। तो जो भी जैविक नुकसान जो होता है ना, मतलब व्यावसायिक खतरा का संक्रमण बनता है वो जैविक नुकसान के कारण बनता है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी सही है। एक फ़ोटो दिया है, एक औजार दिया है, ठीक है, इस औजार का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए गर्म पदार्थ को पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी तारों को काटने और मोड़ने के लिए, ऑप्शन सी लकड़ी से कीले निकालने के लिए, ऑप्शन डी बोल्ट और नट को ढीला करना और कसने के लिए। मैंने पहले बताया था पिंसर होता है ना, पिंसर का उपयोग होता है लकड़ी से कीले निकालने के लिए, और ये जो औजार बना है इसका नाम है पिंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लकड़ी से कीले निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? जब किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है ना तो उसके रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज़ दर्द होता है, और जब दौरा पड़ जाता है उसके बाद पहचानने के लिए जो उसका होठ होता है ना, उसके चारों ओर नीला रंग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को, यानी उसको दिल का दौरा पड़ चुका है, तो उसको हम पहचानेंगे उसके होठों के चारों ओर नीला रंग से। तो 21 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस औजार का क्या नाम है? एक यहाँ पे दिया हुआ था फोटो, ऐसे था, एक औजार था, ठीक है, इस औजार का क्या नाम है? इसे हम डायगोनल कटिंग प्लायर भी बोलते हैं, यानी इसको साइड कटिंग प्लायर भी बोलते हैं। एक फ़ोटो दिया था PDF में, बट यहाँ शो नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? जैसे हम बताए थे, डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर रहता है, सूचनात्मक चिन्ह हो गया, रोड क्रॉसिंग का होता है तो उसे पैदल क्रॉसिंग का चिन्ह हो गया, स्मोकिंग का होता है तो सिगरेट का एक फ़ोटो बना रहता है, उसको निषेधात्मक बोलते हैं, और किसी इलेक्ट्रिक का या कुछ भी काम कर रहे हैं तो चश्मा या ग्लोव्स, ये सब जो होता है PPE, तो ये सब सुरक्षा चिन्ह होता है। तो यहाँ पे एक फिगर बना है, उसमें ग्लोव्स का फ़ोटो है, तो ये क्या होता है? आवश्यक चिन्ह होता है। ठीक है, तो सुरक्षा चिन्ह जो है इसका नाम क्या है? तो इसको हम आवश्यक चिन्ह बोलते हैं कि ये ज़रूरी है ही, इसके बिना हम इलेक्ट्रिक शॉक या कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? मलहम लगाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखेंगे, ऑप्शन सी चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करेंगे, ऑप्शन डी चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालेंगे। हम उसको मलहम भी लगाएंगे, उसको ड्रेसिंग भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो क्या काम है, तो हम उसका जो ब्लड निकल रहा है, जो खून बह रहे हैं, उस पर हम दबाव डालेंगे ताकि उसका खून का बहना
बंद हो जाए उसके बाद हम उस पर मलहम लगाएंगे, ड्रेसिंग करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। ठीक है, पहला काम बनता है हमारा प्राथमिक चिकित्सा का कि उसके चोट लगे हुए भाग पर हम दबाव डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वो अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में हो। ऑप्शन ए, हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे। अगर हम उसको हाथ के द्वारा खींचे या धक्का दे तो हम खुद उस शॉक में आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक शॉक में। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑप्शन बी, अपने प्राधिकार और विद्युत झटके के बारे में जानकारी, तब तक हम जानकारी देंगे तब तक इसको पूरा करंट वरेंट सब लग जाएगा, तो ये भी नहीं करेंगे। ऑप्शन सी, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएंगे, उतना टाइम देंगे तो बस हो गया, वो भी जाएगा हम भी जाएंगे और जो साथ में जो पीड़ित है वो तो गया ही, तो ये भी नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करेंगे, ये सही है। जब भी कोई पीड़ित को करंट लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो सबसे पहला काम है जो मेन स्विच है उसे हम बंद करेंगे। 25 का ऑप्शन डी सही है। 26 है, इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है। देखिए, त्रिभुजाकार आकार बना है, एक आदमी का फोटो है और वो रोड पे क्रॉस कर रहा है, तो ऑप्शन दिया हुआ है विद्यालय, संरक्षित, असंरक्षित, पैदल क्रॉसिंग। 26 का डी पैदल क्रॉसिंग सही होगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वो मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है। जब भी कोई पीड़ित को चोट लगता है और वो मरने के कगार पे हो तो उसका जो पहले का 30 मिनट होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद जीवित रहने का चांस नहीं रहता है। तो हम इस 30 मिनट में उसका प्राथमिक उपचार करके हॉस्पिटल तक पहुँचाएँगे, नहीं तो फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो भी पीड़ित होता है उस पर जो सिर पे चोट लगता है या कुछ भी उसको होता है एक्सीडेंटलियल, तो उसका जो घंटा होता है पहले का 30 मिनट, वो उसका स्वर्णिम घंटा होता है। ठीक है, तो 27 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। ऑप्शन ए, बेहोश रहने पर बुलाने पर उत्तर न देना। ऑप्शन बी, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। ऑप्शन सी, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना। ऑप्शन डी, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। तो जो पीड़ित की जो स्थिति होती है कोमा का, वो ऑप्शन डी होता है, पूरी तरह संवेदनहीन हो जाता है इंसान और लेटे रहता है, बट किसी के बुलाने पर वो उत्तर नहीं देता है, ना वो हिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में एक फिगर दिया है जिसे गेज बोलते हैं, इस गेज का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए। ऑप्शन बी, बेलनाकार जॉब का व्यास जांचने के लिए। ऑप्शन सी, जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचने के लिए। ऑप्शन डी, जॉब को मशीनों में डेटम के समानांतर रखने के लिए। तो ये जो गेज है इसका उपयोग होता है जॉब की आंतरिक एवं बाहरी त्रिज्या को जांचने के लिए, यानी 29 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30, इस रेती का क्या नाम है। एक रेती का फिगर दिया है और इसका नाम क्या है, इस रेती का क्या नाम है। ऑप्शन ए, रास्प कट रेती। ऑप्शन बी, एकल कट रेती। ऑप्शन सी, दोहरी कट रेती। ऑप्शन डी, वर्गाकार कट रेती। तो इस रेती का जो नाम है ना उसे हम रास्प कट रेती कहते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।